नमस्कार, मैं डॉक्टर शिखा कुलिया। आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि यदि किसी बच्चे को फ्लू हो गया है तो पेरेंट्स को कैसे पता चले कि डॉक्टर साहब इसको फ्लू बीमारी है या इन्फ्लुएंजा बीमारी है। तो सबसे पहले तो ये जो बीमारी है इन्फ्लुएंजा, ये ज़्यादातर हमारा जो नाक है, गला है, फेफड़े हैं, इनको यह बीमारी ज़्यादा इस पर प्रभाव डालती है। और इस बीमारी के लक्षणों में जो छोटे बच्चे हैं, स्पेसिफिकली जो 2 साल तक के बच्चे हैं, उनमें तेज़ बुखार आना, कई बच्चों में यह बिना बुखार के भी सकती है। साथ में बच्चे में बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन होना, खांसना, बच्चे का छींकना और साथ में जैसे पेट में दर्द होना, उल्टी होना, ये सारे इन्फ्लुएंजा बीमारी के लक्षण हैं। अब मोस्टली जो पेरेंट्स होते हैं, कई बार ये क्वेश्चन जो है कॉमनली पूछा जाता है कि डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को साल में बहुत ज़्यादा बार खांसी जुकाम होता है या फ्लू इन्फेक्शंस होते हैं, तो हम इनको कैसे कम कर सकते हैं। डेफिनेटली हम इनको कम्प्लीटली बंद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल फ्रिक्वेंसी है कि एक साल में एक बच्चे को 5 से 6 फ्लू इन्फेक्शन हो सकते हैं। बट कुछ पॉइंट्स हैं जिनका ध्यान रख के हम इस जो फ्रिक्वेंसी को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट मैं बताना चाहूँगी कि जो बच्चे हैं उनको बदलते हुए मौसम के अनुसार हम उसी टेम्परेचर के अनुसार रखें, कपड़े भी उसी के अनुसार पहनाएं और एकदम बदलते हुए मौसम में, जैसा कि अभी मौसम चेंज हो रहा है, तो बहुत तेज़ पंखे की हवा के नीचे या डायरेक्टली कूलर और एसी का प्रयोग अभी नहीं करना चाहिए। नंबर 2 पॉइंट, जो बच्चों को खाना है वो बाहर के खाने से बचें, घर पे ही बना हुआ ताज़ा और गर्म खाना बच्चों को खिलाना चाहिए। और नंबर 3 पॉइंट, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेटेड रखें, यानी उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाएं। यदि आप अच्छे से उबाल के गुनगुना पानी उनको पिलाते हैं सीज़न में, तो यह उनकी सेहत के लिए और भी अच्छा है। और जैसे ही अब आप देख रहे हैं कि गर्मी आ रही हैं, तो बच्चों को बाहर का जैसे गन्ने का जूस, मौसमी का जूस है, काफ़ी लंबे समय तक फ्रिज में रखी हुई कोल्ड ड्रिंक्स हैं, फ्रूटी है, ये सारा चीज़ें थोड़ा सा, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बच्चे हैं कि कम्प्लीटली हम इसको बंद कर सकते हैं, पर जहाँ तक कोशिश हो हमें ये उनको कम से कम देना चाहिए। और नंबर 4 पॉइंट, जहाँ तक ज़रूरत ना हो बच्चों को जो भीड़ भाड़ वाले स्थान है वहाँ पे ले जाने से बचें और अननेसेसरी ट्रैवल से भी हमें बचाना चाहिए, स्पेसिफिकली जो 2 साल तक के बच्चे हैं। इसी के साथ 5th पॉइंट में मैं बताऊंगी कि जो बच्चे 2 साल तक के हैं, तो कि सरफेसेस को बार बार टच करना, मुंह में हाथ डालना, नाक में उंगली डालना, आँखें मसलना, तो उन बच्चों में हमें फ्रिक्वेंट हैंड वॉश की भी एक आदत जो है, या बार बार हाथ भी हमें बच्चे के धुलवाने चाहिए और साथ में सैनिटाइजर का प्रयोग भी जहाँ तक पॉसिबल हो सके वो हमें करना चाहिए। और लास्ट 6 पॉइंट जो है दैट इज़ वैक्सीनेशन की, डॉक्टर साहब हमें फ्लू वैक्सीन लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू CDC गाइडलाइन जो है उसके अकॉर्डिंग जो 6 महीने से लेके 8 साल तक के बच्चे हैं उनमें हमें आइडियली फ्लू का शॉट लगवाना चाहिए। इस वैक्सीन में जो पहली साल है, जैसे मिनिमम एज बच्चे की वैक्सीनेशन के लिए 6 महीना होनी चाहिए, और जो फर्स्ट ईयर है उसमें फर्स्ट डोज 6 मंथ्स पे हम बच्चों को दे सकते हैं, सेकेंड डोज उनको 7 मंथ पे दिया जा सकता है। उसके बाद हमें एनुअली साल में 1 शॉट फ्लू का ज़रूर लगवाना चाहिए। इसमें भी कई पेरेंट्स ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब क्या इससे हम वैक्सीन लगने से इस बीमारी को क्या हम कम्प्लीटली ख़त्म कर सकते हैं। तो इसमें मैं यही बताना चाहूँगी कि फ्लू वैक्सीन लगने के बाद भी हम फ्लू की बीमारी को कम्प्लीटली ख़त्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो फ्रिक्वेंसी है कि यदि किसी बच्चे को साल में 8 से 9 इन्फेक्शन हो रहे हैं, तो उसको वो इन्फेक्शन का नंबर 4 से 5 या 5 से 6 तक हम कम कर सकते हैं। जो बीमारी की गंभीरता है या जिसको हम कहते हैं सीवियरिटी ऑफ इलनेस है, उसको भी हम थोड़ा सा कम कर सकते हैं। साथ ही हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस भी फ्लू वैक्सीन लगने के बाद में कंपैरेटिवली इन पेशेंट्स में थोड़ा सा कम देखा गया है। और मेरा पेरेंट्स से अनुरोध है कि जिन बच्चों में कार्डियक डिजीज़ है या फिर जो क्रॉनिक एस्थमेटिक पेशेंट हैं या इम्यून कॉम्प्रोमाइज जो बच्चे हैं, उनमें यह वैक्सीन हमें स्पेसिफिकली देना चाहिए। धन्यवाद।